हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडियंस के ऊपर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ आखिरी के 30 दिन बचे अब हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। और मैं जानती हूँ कि वो सारे एस्पिरेंट्स जो इस बार यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इस समय हो रही होगी बहुत टेंशन, है ना, बहुत स्ट्रेस भी हो रहा होगा कि अभी लास्ट के 30 डेज़ में हमें कैसे पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिविज़न कितना करें, मॉक टेस्ट कितना लिखें। इन सभी चीज़ों के लिए हम आपके पास यहाँ पर एक लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने वीक वाइज आपके लिए स्ट्रैटेजी को डिवाइस करा है। आप एक बार उसको देखकर उसको फॉलो करिए और आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो देखिए, पूरे साल आपने मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करने के बाद अब ये लास्ट के 30 डेज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल हैं। जितनी मेहनत पूरे 30 दिन में आपको करनी है वो जस्टिफाई करेगी आपके पूरे लास्ट 1 ईयर 2 ईयर की जो मेहनत है उसको। तो ये 30 डेज़ बिल्कुल वेस्ट नहीं करने हैं, कंसोलिडेट करना है अपनी प्रिपरेशन को इस समय और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ ये लास्ट के 30 डेज़ पे स्ट्रैटेजिकली फोकस करके काम करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं एक बार ज़रा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 25 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आज है 26 अप्रैल। आज से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज़ हैं जो बचते हैं और इन 29 डेज़ में हम लोग कैसे स्ट्रैटेजिकली फर्दर मूव कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बट काम रहकर करना है, कंपोज रह के करना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन के प्रति। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को बहुत सारे समय सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। देखिए, जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखें तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स सबसे बड़ा वेटेज जिसका रहता है, ये सारे के सारे जीएस के पोर्शंस हैं जो आपको यहाँ पर इस समय रिविजन कर रहे हैं और जो रेगुलरली हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं कि अगर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कुछ और छूट रहा है, फिर दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं तीसरी चीज़ छूट रही है। तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाइए, दिन का अपना एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल के अंदर आपका मॉर्निंग का उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ पूरे दिन भर के अंदर आप अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, मतलब 2 घंटे मान लीजिए आपने पॉलिटी के ऊपर दिए, नेक्स्ट 2 आवर्स आपके इकोनॉमी पे हुआ है, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स आपने ज्योग्राफी पे दिए। एक दिन के अंदर 3 जीएस के सब्जेक्ट्स रिवाइज करें एंड अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स और सीसैट को पैरेलली करते रहिए। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जिनका सीसैट वीक है, जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन उनका वीक है, उनको इस पर स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है लास्ट 30 डेज़ के अंदर। रीज़न ऐसा ना हो कि जीएस का पेपर क्लियर कर ले लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको ही क्लियर ना कर पाए। तो सीसैट पे पैरेलली फोकस बना के रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और लगता है कि अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग मेरा अच्छा पोर्शन है तो वेल एंड गुड। अगर लग रहा है कि वो वीक है तो पैसेजेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। अगर लग रहा है कि इंग्लिश के पैसेजेस में अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर आप उस कंडीशन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अच्छे से फोकस करिए। ओवरऑल 66.66 नंबर आपको लेकर आने हैं और इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको जीएस के अंदर और साथ ही साथ आपका सीसैट का सेक्शन जो है उस पर पैरेलली फोकस बना के रखिए। अब बात आती है कि सब्जेक्ट्स तो हमें पता है कि हमें क्या क्या है जो पढ़ने हैं, लेकिन अब इसकी तैयारी फर्दर करें कैसे। तो देखिए, हम लोग आपके लिए यहाँ पर एक वीक वाइज ब्रेकअप लेकर आए हैं। आप किस तरीके से अपने प्रेजेंटली जो वीक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से हमारे पास कुछ 4 हफ्ते हैं। अगर हम लोग वीक 1 के हिसाब से देखें, 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आप सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन अपना कंप्लीट करिए। ठीक है, जिसमें अपना स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के ऊपर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, साइक्लोन पढ़ा है, आपने जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कोई चीज़ पढ़ी है, ओशनोग्राफी में कोई चीज़ पढ़ी, उसको स्टैटिक को करंट के साथ इंटीग्रेट करिए। करंट अफेयर्स को साथ साथ स्टैटिक के साथ कवर अप करिए। ये मत सोचिए कि पहले पूरा स्टैटिक पढ़ लेंगे फिर करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। दोनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे तो एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे और लॉन्ग टर्म तक आप उसे रिटेन कर पाएंगे और जो बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस होते हैं ना उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहले वीक के अंदर अपना कंप्लीट स्टैटिक के पोर्शन को रिवाइज कर लो और करंट अफेयर्स साथ साथ रिवाइज कर लो। 3 जीएस के मॉक टेस्ट लिख दो इस समय और 2 सीसैट के मॉक टेस्ट लिख दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको अक्सर स्टूडेंट्स ओवरलुक करते हैं वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ। थोड़ा सा टाइमली, मतलब अपनी सफिशिएंट आवर्स ऑफ स्लीप, अगर 7 से 8 घंटे की नींद आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करिए। अगर ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करेगा ही नहीं
तो एग्जामिनेशन के डे पे जाके परफॉर्म क्या करके आओगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप, और आइडेंटिफाई करिए कि कितनी स्लीप आपको रिक्वायर्ड होती है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को सिर्फ 6 आवर्स की स्लीप ही चाहिए होती हो, कईयों को 9 आवर्स की स्लीप चाहिए हो। तो अपनी बॉडी क्लॉक को आइडेंटिफाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़, अक्सर हमारी क्या गलती होती है, हम रात भर बैठ के पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम। अब ये लास्ट के 30 डेज में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करिए। पेपर देने सुबह जाना है आपको 9:30 से 11:30 बजे। पेपर देने जाना है आपको सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 4:30 के बीच में। उस स्लॉट को अपना माइंड को फंक्शन करवाइए। वो 9:30 से 11:30 के बीच में ही बैठकर ये मॉक टेस्ट लिखो, जिससे तुम्हारा माइंड अभी से ट्रेन हो जाए कि भाई ये टाइम होता है जिस समय बैठ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन के डे पे वो ब्रेन उसी तरीके से रेप्लिकेट करेगा। लेकिन अगर आदत है कि भाई दिन भर तो सो जाते हैं और रात भर बैठ के पढ़ते हैं, तो फिर अल्टीमेटली एग्जामिनेशन वाले दिन भी उस दिन तुम्हें उन 2 घंटों में ऐसा ना हो कि नींद ही आ रही हो। तो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को भी ठीक करिए। सेकेंड वीक में अगर हम लोग पहुंचे तो सेकेंड वीक में अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मिस्टेक्स को एनालाइज करिए और अपना CSAT का पोर्शन स्ट्रेंथन अप करिए। 3 GS के मॉक्स यहाँ पर भी दीजिए, 2 CSAT के मॉक्स दीजिए। अगेन स्लीप साइकिल को मेंटेन करके चलिए। और कि अभी लास्ट मंथ में डिजिटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल मत रहिए, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। थर्ड वीक तक आते हैं, 10th मई से 16th मई के बीच में आपको इंटेंसिव रिविजन करना है ना, पूरा कंप्लीट GS और CSAT का इंटेंसिव रिविजन करना है। 2 GS के मॉक्स लिखने हैं और 3 CSAT के मॉक्स लिखने हैं। ठीक है, अगर CSAT वीक है आपका तो CSAT में आप 3 मॉक्स लिखिए। अगर आपको लगता है कि CSAT मेरा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे 3 GS के मॉक्स कर दीजिए और 2 CSAT के मॉक्स कर दीजिए। 4th वीक तक आते आते दिस इज अ फाइनल राउंड। एग्जामिनेशंस के पहले का आखिरी हफ्ता जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेस से भी भरा हुआ होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल रिवीजन करना है और यही फाइनल वीक है जो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस देगा आपकी पूरी प्रोसेस के अंदर। ओके, यहाँ पर भी 2 GS के मॉक्स आपने लिख दिए और 2 CSAT के मॉक्स लिख दिए। बट ट्राई करिए कि जो आपका एग्जामिनेशन डे है 25 मई, इससे 2-3 दिन पहले ही वो आपके सारा का सारा मॉक टेस्ट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी आप मॉक टेस्ट ना लिखें तो वो ही आपके लिए अच्छा होगा। ऑन द फाइनल डे यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी फोकस्ड और बहुत ही आराम से फोकस होकर अपना एग्जाम देने के लिए आपको जाना है। तो इस तरीके का ब्रेकअप आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने अभी तक सब चीज़ें पढ़ ही रही होंगी, सब चीज़ों पर रिविजन कर लिया होगा, अच्छे से तैयारी करी ही होगी पूरे साल भर। बस ये लास्ट 30 डेज़ के अंदर इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे रिविजन को फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हैं वीक वाइज। ओके, अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको कई बार स्टूडेंट्स ओवरलुक करते हैं, और वो है आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ। इसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। यहाँ पर अगर आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए तो प्लीज़ लीजिए। इट डजेंट मैटर कि मुझे 8 घंटे 9 घंटे कितना मेरा माइंड को, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उतना स्लीप साइकिल ज़रूर करिए। थोड़ा सा शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में थोड़ा वॉक करने जाइए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली में ये सब चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में बहुत असेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। तो 20-30 मिनट्स के लिए वॉक कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वट एवर सूट्स योर रूटीन, वट एवर सूट्स योर बॉडी, जो भी आपको कामनेस देता है वो सब आप इसको ज़रूर करिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। गर्मी बढ़ चुकी है और जिस दिन तक आप एग्ज़ाम देंगे, मई तक आते आते समर्स बिल्कुल अपने पीक पे उस समय तक आ जाती हैं। तो प्लीज़ एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, लाइट फूड कंज्यूम करिए। इस समय हैवी मील्स मत लीजिए, कोई जंक फूड, कोई ऑयली फूड इस समय कंज्यूम मत करिएगा, बिकॉज अगर आप ऑयली फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा लेथार्जिक होगी और इस समय आप उन चीज़ों को बेयर करने की स्टेट पे नहीं हैं, क्योंकि ये टाइम आपकी एफिशिएंसी का है। आपको मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी अपनी रखनी है, मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो आउटपुट तभी बेहतर आएगा जब इनपुट अच्छा होगा, और इनपुट अच्छा है आपका फूड, आप दैट इज़ योर फ्यूल राइट नाउ। तो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए। वो बच्चे जो घर से दूर रह रहे हैं, दूर रह कर पढ़ाई कर रहे हैं और वो घर का खाना उन्हें नहीं मिल सकता, तो प्लीज़ जिस भी जगह पे आप लोग खाना खाते हैं एटलीस्ट इतना इंश्योर करिए कि हाइजीनिक कंडीशंस हो, कोई भी स्टेल फूड आपको इस समय ना मिले जो आपको परेशान करे, आपको बीमार कर सके। कहीं फूड पॉइजनिंग, डायरिया जैसी चीज़ें हो गई तो इस समय आप उस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हेल्दी लाइट कुक्ड फूड लीजिए, कोई भी जंक फूड वगैरह इस समय कंज्यूम मत करिएगा। साथ में अगर हम लोग देखते हैं सो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा ओपन एयर में जाइए, वॉक करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी कॉन्फिडेंट। भाई पूरे साल पढ़ाई करी है ना, तो थोड़े कॉन्फिडेंट रहो। इस समय सारा गेम जो है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का भी है। गिव योर सेल्फ द पॉजिटिव एफर्मेशंस दैट यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज।
Okay, give yourself these positive affirmations that you are ready for this. You know maximum possible things. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट कॉन्फिडेंट जरूर रहना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. कई बार चीज़ें आते हुए भी हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम सारी चीज़ों में प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं, क्वेश्चन गलत कराते हैं. So just give yourself good positive affirmations that you are being ready, you know the things and you will able to perform on the final D-Day. उतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए, ये एग्ज़ाम आपका कॉन्फिडेंस का भी गेम है. कई बार क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्वेश्चन को आप सही कैसे अटेम्प्ट करके आते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस डिराइव करता है. वो बताता है कि भाई नॉलेज भले मेरे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी कम थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसको अप्रोच कर लूँगा. और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है. ओके, अपने मेंटर से, अपने फ्रेंड से बात करते रहिए, जिनसे आपको लगता है कि आपको सही गाइडेंस मिलती है. उनसे रेगुलरली टच में रहिए, हु विल कीप यू मोटिवेटेड एज वेल. अब आती है बात लास्ट वीक, आखिरी हफ्ता. ठीक है ना, तो उस आखिरी हफ्ते के अंदर कुछ नया नहीं पढ़ना है. पढ़ने का समय तो नया अभी भी नहीं है तुम्हारे पास. ठीक है, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया. इस आखिरी के 30 डेज़ के अंदर अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई नए नोट्स नहीं बनाने हैं. सिर्फ जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, MCQs को जो प्रैक्टिस करा है उसका एनालिसिस करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, आप लोगों ने एक सीरीज़ बनाई होगी जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से एनालाइज करे होंगे. उन टॉपिक्स को, उन फैक्ट्स को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, इन सब चीज़ों को आपको रेगुलरली रिविजन करना है साथ साथ. और अपने एरर्स को भी स्पॉट करना है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ. नाउ एग्ज़ाम के फाइनल डे से पहले देयर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स जिसको आपको इंश्योर करना है, और ये गलती मत करके आइएगा. दिस कैन कॉस्ट अ कंप्लीट 1 ईयर, तो इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए. पहली चीज़, अगर आप अपने सेंटर से दूर रहते हैं, एक दिन पहले सेंटर को देख कर आइए, पता चल जाए कि आपको फाइनल डे पे कहाँ जाना है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है. अपने एडमिट कार्ड, अपने ID कार्ड, अपने स्टेशनरी, सब चीज़ें अपने पास एक दिन पहले से आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. वो जो पेन जिससे तुम OMR शीट को फिल करने वाले हो, थोड़ा उससे प्रैक्टिस पहले से करके जाना. ठीक है ना, नहीं तो उस दिन ऐसा ना हो कि वो पेन ही ना चल रहा हो तुम्हारे हाथ से. थोड़ा प्रैक्टिस उससे भी करके जाना, OMR शीट्स फिल करके जाना. साथ ही साथ एज आई टोल्ड यू, प्रॉपरली रेस्ट भी लीजिएगा, लाइट फूड कंज्यूम करेगा, अपनी स्लीप पे प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा. क्या नहीं करना है, लास्ट मिनट्स में अब कोई डिस्कशन नहीं करना है. स्पेसिफिकली वो जो पेपर 1 से पेपर 2 के बीच के आपके पास आवर्स होते हैं, 11:30 से 2:30 के बीच में, दोस्तों को फ़ोन नहीं करना, आसपास में जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ डिस्कशन नहीं करना, कैसा हुआ क्या हुआ. अरे आपने अपना बेस्ट दे दिया, अब जो होगा वो सेकंड पेपर कंप्लीट कर लीजिए, 4:30 बजे के बाद डिस्कशन करिएगा. तो कोई लास्ट मिनट के डिस्कशंस अभी भी मत करिए ज़्यादा, और लास्ट उस समय भी मत करिएगा. सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, इस समय नया मटीरियल नहीं पढ़ना. और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बिंज वॉच मत करिएगा. स्टे अवे फ्रॉम दी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, अभी थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए अभी कोई बिंज वॉच नहीं करना, कोई TV सीरीज़ नहीं देखनी है. डू नॉट डू दैट थिंग. ओके, फोकस अपने पढ़ाई पे करिए. लगता है कि थोड़ा कामनेस चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करना है, तो अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करो. थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा ओपन एयर में चले जाओ, बट अपने माइंड को क्लटर मत करना उन चीज़ों से जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस अप बिल्डअप कर सकती है. हमें नहीं पता चलता, बट वो कई बार हमें स्ट्रेस बिल्डअप करती हैं. और लास्ट डे से पहले, एज आई टोल्ड यू, 2-3 दिन पहले तक कोई भी आपको मॉक टेस्ट जो है वो नहीं लिखने हैं. ठीक है, कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं देने. 25 को एग्ज़ाम है, 21 तक कंप्लीट कर लीजिए, रैप अप कर लीजिए. फिर लास्ट के 3 दिन में कोई मॉक टेस्ट नहीं लिखने हैं. जितने टेस्ट दे दिए उनका एनालिसिस करना है, PYQs पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, रिविजन करना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा कि आप अपने लिए फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए. तो अभी जैसे लास्ट 30 डेज़ के अंदर फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर करिए. फ्लैश कार्ड्स में क्या होगा कि जो कुछ भी आपने पढ़ा और आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं, उनके पॉइंटर्स नोट करके रख लीजिए और उन्हीं फ्लैश कार्ड से बार बार रिवाइज करिए. दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ये फ्लैश कार्ड्स आपको बहुत मदद करेंगे. ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करा है, और जितना मेहनत आपने पूरे साल भर में करी है, अब ये लास्ट के 30 डेज़ उस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे. तो इसमें गलती मत करिएगा, डिसहार्टन मत होना, लूज़ मत करना अपनी होप. कई लोग तो अभी भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं और कई बार ये बात कहते हैं कि मैम अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, पेपर दें या छोड़ दें, क्विट कर दें. देखिए, अगर आपको लगता है दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करिए, लेकिन अभी डर लग रहा है कि लास्ट में अभी एग्ज़ाम देने जाएँ भी ना जाएँ, सो थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ी प्रिपरेशन करो, मेंटर से बात करो अपने. वो आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस बार के अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड भी हैं या नहीं. और लगता है कि नहीं प्रिपेयर्ड हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रिपेयर्ड हैं तो दीज 30 डेज आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू.
ओके ये आपकी पूरी लाइफ ट्रैक को बदल सकते हैं अगर आपने इन 30 दिनों के अंदर फोकस होकर पढ़ाई कर ली। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि 12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, नहीं। जितने नंबर ऑफ आवर्स आप डिवोट कर सकते हो उतने नंबर ऑफ आवर्स डिवोट करो, फोकस होकर डिवोट करो। जिस समय सिर्फ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो और डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, इन आखिरी दिनों के अंदर पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बहुत कुछ होता है हमारे पास रिवाइज करने के लिए, तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट, है ना। तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपने सोचा था ना कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसी दिन से आपको ये बात पता होगी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरे साल भर 2 साल भर आपने मेहनत करी है इस एग्जामिनेशन की, नाउ यू आर एट द फाइनल स्टेप, इट इज़ एट योर डोर। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो आखिरी के 3 दिन हैं उसकी मेहनत बिल्कुल जमकर करनी है, डट कर करनी है, जान लगाकर अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, जिस दिन तुम हार मानने लगो, जिस दिन तुम हार मानने लगो उसी दिन याद करना कि तुमने ये सपना क्यों देखा था। जिस दिन तुमने ये सोचा था कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो सपना देखा था, और आज जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तुम रुकना चाहते हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, बस उस दिन को याद रखना कि तुमने इतनी मेहनत जो पूरे साल 2 साल करी है उसके पीछे का क्या कारण था, इतनी मेहनत करने के पीछे का वो क्या वजह थी, ठीक है, उसको ज़रूर ध्यान रखना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो इस बार नेक्स्ट 30 डेज़ में अपना एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। अगर आपको हमारे से किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप हमारे से कमेंट में हमारे को अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। एंड ऑल द बेस्ट और विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस समय बिल्कुल काम होकर, फोकस होकर, डिसिप्लिन तरीके से, कंसिस्टेंट होकर अपनी प्रिपरेशन करते जाइए, बढ़ते जाइए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ अपना 100% दीजिए, जो आपके हाथ में आप उसे करिए। कुछ चीज़ें आपको ईश्वर पे भी छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि सब चीज़ हम नहीं कर सकते। जो आपके पार्ट का जॉब है आप उसे 100% अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ पूरा करिए। रेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।